हाय डे स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए। स्पेशली आज अभी जो हम क्लास दे रहे हैं ना, ये खास करके जो ट्वेल्थ के बच्चे हैं उनके लिए रामबाण है। अब इस बार देखे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर कैसा रहेगा, किस तरह का रहेगा। इससे पहले पिछले आप एग्जामिनेशन में देखें, हम तो कंटिन्यू 10 साल से देख रहे हैं कि कुछ ऐसे ड्रामेटिस्ट्स हैं, कुछ ऐसे ड्रामाज हैं, कुछ ऐसे नॉवेलिस्ट हैं, कुछ ऐसे नॉवेल्स हैं जिसके बारे में प्रायः पूछा जाता है कि यानी कि दिस नॉवेल हैज़ बीन रिटन बाय हूम, दिस ड्रामा हैज़ बीन रिटन बाय हूम। इस तरह के सवाल, इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में प्रायः पूछे जाते हैं। तो अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं, ये ऐसा ड्रामेटिस्ट है और ये ऐसे नॉवेलिस्ट हैं जिनका हमेशा ज़िक्र किया जाता है 12th के एग्ज़ामिनेशन, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में। तो इस बार भी जो 12th के कैंडिडेट हैं, उनके लिए रामबाण है। आप शुरू से लास्ट तक इसको देखेंगे, बहुत बड़ा वीडियोज़ है नहीं, ये बहुत छोटा वीडियो है और हम बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बताएँगे क्योंकि कम चीज़ बताएँगे और वो आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट यानी सटीक होगा। तो अभी हम सटीक चीज़ बोलने वाले हैं और उसी ड्रामेटिस्ट और ड्रामा का हम चर्चा करेंगे जिस ड्रामा को बार-बार एग्जामिनेशन में 12th के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन ड्रामेटिस्ट्स हैं और कौन ड्रामाज है जो पॉपुलर है। खास करके 12th के एग्जामिनेशन में देखिए, इसके लिए वास्ट सिलेबस तो है नहीं, क्लास 12th में कोई वास्ट सिलेबस नहीं है। लिमिटेड चीज़ पूछा जाता है। बस इसको केवल ध्यान से सुनना है। तो ये इस बार अभी जो 12th का जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो कमिंग एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th, वो खास करके स्टूडेंट को बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी जो अभी वीडियो, ये जो चैनल है, इस चैनल पे जितने सारे क्लासेस हैं क्लास 12th के लिए, वो रामबाण है। इसीलिए उसे देखना मिस ना करें, उसे ज़रूर देखिए आप। अभी हम बात कर लेते हैं ड्रामेटिस्ट, जो पॉपुलर ड्रामेटिस्ट हैं और उनका जो ड्रामाज़ है, जो प्रायः 14 से लेके 14, 15, 16, फिर 18, फिर 19, फिर 20, 21 तक, यानी कि कोविड के टाइम में तो 2-3 चीज़ परिवर्तन हो गया, बट उससे पहले कंटिन्यू ये ड्रामेटिस्ट और ड्रामास और नॉवेलिस्ट पूछे गए हैं। बस उसी का हम अभी चर्चा करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर का आप नाम सुने हैं। विलियम शेक्सपियर तो 37 प्लेज लिखे हैं, यानी कि 37 ड्रामाज लिखे हैं। अब उस 37 में प्रायः जो क्लास 12th में पूछा जाता है, उस ड्रामा का हम चर्चा करेंगे। ओथेलो का नाम सुने हैं? ये ओथेलो जो है ना, ये ओथेलो हमेशा विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है, यानी कि प्ले है, ये क्लास 12th के एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। कभी इधर से घुमा के, कभी इधर से। कान या तो इधर से आप पकड़िए या तो इधर से पकड़िए, कान तो पकड़ना ही है। ऐसे ही विलियम शेक्सपियर का एक न एक वर्क पूछता ही है क्लास 12th में। लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि ओथेलो के बारे में रहता है। तो 14 का भी आप देख लीजिए क्वेश्चन, फिर 16 का भी देख लीजिए, फिर 18 का भी देख लीजिए। तो तीनों में आपको ओथेलो और विलियम शेक्सपियर को मैचिंग करने के लिए पूछा गया था कि आप इसमें बताइए कि विलियम शेक्सपियर का ये ओथेलो है या नहीं है, या किसी और का है। तो शेक्सपियर का सबसे पॉपुलर और क्लास 12th में, ऐसे पॉपुलर तो बहुत सारा है, लेकिन क्लास 12th में पूछे जाने वाले जो ड्रामा है वो है ओथेलो। क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर चूंकि उसके कॉन्टेम्पररीज हैं वो, क्रिस्टोफर मार्लो का जो सबसे पॉपुलर है फॉर क्लास 12th, यानी कि 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक तो डॉक्टर फॉस्टस ही बहुत पॉपुलर है इनका, बट क्लास 12th में आप पढ़े भी होंगे एडवर्ड सेकेंड के बारे में। तो एडवर्ड सेकेंड है। फिर जीवी सॉ का ड्रामा है। जीवी सॉ का क्या है? कैंडिडा। जीवी सॉ का है कैंडिडा, याद रखिएगा। और इसको दोबारा हम रिपीट करेंगे, जीवी सॉ का क्या है? कैंडिडा। और थर्ड वेचरली का देखेंगे तो वेचरली का है द कंट्री वाइफ। वेचरली का क्या है? द कंट्री वाइफ। वेचरली का क्या है? द कंट्री वाइफ, याद रखिएगा। विलियम कॉन्ग्रेव का क्या है? द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड किसका लिखा हुआ है? विलियम कॉन्ग्रेव का। ये सब हमेशा पूछा गया है, कॉन्टिन्यू एग्जामिनेशन में पूछा गया, इसीलिए आपके लिए रामबाण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस कमिंग एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे मिस ना करें, हमेशा ध्यान में रखिए। उसके बाद टीएस इलियट। टीएस इलियट का भी नाम आप सुने होंगे। तो टीएस इलियट का है द फैमिली रीयूनियन। द फैमिली रीयूनियन रिटन बाय टीएस इलियट। गल्सवर्दी का क्या है? लॉयल्टीज। लॉयल्टीज रिटन बाय गल्सवर्दी। देखिए, या तो हो सकता है कि ये मैचिंग में पूछे, या तो हो सकता है कि 4 ऑप्शन देकर के उसमें एक सही करने वाला हो। ऐसा ही पूछेगा तो ये मिस ना
हो, बस इस पर्पज से पढ़ना है और आपको टू दी पॉइंट बात करनी है, आपको टू दी पॉइंट आंसर करनी है और ज्यादा से ज्यादा क्लास 12th में नंबर स्कोर करना है। जानते हैं बिहार में नंबर का बहुत महत्व है, क्योंकि बिहार की जो नौकरी है ना, अक्सर नौकरी में कट ऑफ होता है, मेरिट होता है और वो नंबर के आधार पे ही तैयार होता है। इसीलिए जो नंबर आप ज्यादा स्कोर करेंगे ना, यानी कि मेरे इस चैनल पे आप रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में कैसे स्कोर हो, कम वीडियोस देख के और 2 3 4 क्लास देखेंगे, शायद आप क्लास 12th में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए चैनल आप सबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेन जॉनसन के बारे में भी सुने होंगे। तो बेन जॉनसन का कौन है? वॉल्फोन। वॉल्फोन बेन जॉनसन का लिखा हुआ है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ये भी ड्रामेटिस्ट है। तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ का है सी स्टूप्स टू कंकर। सी स्टूप्स टू कंकर ये क्लास 12th में प्रायः पूछे गए हैं। पिछला जो रिकॉर्ड बता रहा है ना, उसमें ये जो सवाल है ये पूछा गया है। तो गोल्ड स्मिथ का है सी स्टूप्स टू कंकर। शेरिडन का है द राइवल्स। शेरिडन का है राइवल्स। डी स्टूडेंट्स, ये जो अभी हम आपके सामने 8 10 जो ड्रामेटिस्ट और ड्रामास का नाम बोले हैं ना, ये प्रायः क्लास 12th में पूछा गया है। आप इस कमिंग एग्जामिनेशन में भी 110% चांस है कि इसमें आपको एक भी छूटने वाला नहीं है। ये सब रहना ही रहना है और रहेगा ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग नवेलिस्ट पे, यानी कि कौन ऐसा नवेल्स पॉपुलर नवेल है कि क्लास 12th में और इस क्लास 12th के एग्जामिनेशन में प्रायः पूछा जाता है। ये कौन सा है? तो 5 7 ऐसे 5 नवेलिस्ट का नाम पूछता है, लेकिन अभी हम 8 10 आपके सामने चर्चा करेंगे और प्रायः इसी में से कुछ न कुछ घुमा के हमेशा पूछता है। तो सबसे पहले देखते हैं आर के नारायण। आर के नारायण का नाम सुने होंगे। इसका है द गाइड। आर के नारायण का क्या है? द गाइड। ये गाइड बहुत पॉपुलर है। किसका? आर के नारायण का। मुल्क राज आनंद। अब ये मुल्क राज आनंद से भी रिलेटेड कई बार पूछा गया है, हम देखें इसमें 12 का है, 16 का है, 17 का है, 19 का है, यानी कि 12 16 17 ये 3 साल 4 साल कंटिन्यू पूछा गया है। तो मुल्क राज आनंद का कूली है। मुल्क राज आनंद का कौन सा है नवेल पॉपुलर? कूली। राजा राय का कंथापुरा। राजा राय का कंथापुरा। कंथापुरा रिटन बाय राजा राय। अरुंधति राय। अरुंधति राय का क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रिटन बाय अरुंधति राय। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरुंधति राय से रिलेटेड एक न एक सवाल रहता ही रहता है। अनीता देसाई। अनीता देसाई का क्या है? वॉइसेस इन द सिटी। वॉइसेस इन द सिटी याद रखिएगा, वॉइसेस इन द सिटी रिटन बाय अनीता देसाई। द फ्लड रिटन बाय कमला मार्कांड्या। कमला मार्कांड्या का क्या है? द फ्लड, ये नवेल है। उसके बाद अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा का क्या है? द व्हाइट टाइगर। ये भी बहुत पॉपुलर नॉवेल है, द व्हाइट टाइगर रिटन बाय अरविंद अडिगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अभी जो हम बात की है ना, ये प्रायः जो ड्रामा अभी हम जो प्लेज आपके सामने बोले हैं, जो नॉवेल्स बोले हैं, ये प्रायः पूछे गए हैं आपके ही 12th एग्जामिनेशन में। जो प्रीवियस साल हुआ है, उससे पहले हुआ है, इस सब चीज में पूछा गया है। अब कुछ ऐसे एंग्लो इंडियन राइटर्स हैं, यानी कि जैसे हम मान लें अपने देश का एंग्लो इंडियन, उनका भी कुछ पॉपुलर वर्क है, वो भी कुछ पॉपुलर हैं, तो उनका भी प्रायः पूछा गया है सवाल। वो 16 में पूछा गया, 18 में पूछा गया है। सरोजिनी नायडू के बारे में ये तो आपको क्लास 12th में पढ़ाना भी है। सरोजिनी नायडू द विलेज सॉन्ग, ये पोएम है ना, आप पढ़े होंगे द विलेज सॉन्ग। नहीं तो मेरे इस चैनल पे जाइए और विलेज सॉन्ग खोज लीजिए। श्री अरविंदो। श्री अरविंदो का है सावित्री। श्री अरविंदो का क्या है? सावित्री। आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का है हेवन ऑफ फ्रीडम। कमला दास। कमला दास का है द ओल्ड प्ले हाउस। तोरूदत्त। तोरूदत्त का है लोटस, फेमस पोएम है इसका। हेनरी ड्रेजियो का है माय नेटिव लैंड। हेनरी ड्रेजियो का है माय नेटिव लैंड। तो अभी आप जो ये पोएम्स और अभी जो आप ये पोएट्स, ड्रामास, ड्रामेटिस्ट और नॉवेलिस्ट्स और नॉवेल्स जो आप देखे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्लास 12th के लिए है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। फिर हम किसी अन्य क्लास के साथ आपके लिए आएंगे।